यह कहानी है डरवना लकड़ी के पुतले की जो इंसानों की तरह चलता है। एक आदमी जैसे ही कार में बैठा और बाएं वाला मिरर ठीक किया, तभी अचानक उस गुड्डा ने शरारत कर दी। उसने आदमी को प्लास्टिक की थैली से दम घोंटने की कोशिश की, लेकिन भूल गया कि इंसान मुंह से भी सांस ले सकता है। जब उसने देखा कि छोटे साहब अब भी बोल पा रहे हैं, तो उसे लगा कि शायद जोर कम था। उसने फिर से कोशिश की, मगर आदमी गुस्से में आकर थैली को खींचकर हटा देता है। उसकी चाल नाकाम हो जाती है और पुतला भाग जाता है। आदमी बस गहरी सांस लेकर वहां से चला जाता है। पुतला को लगता है कि छोटे साहब ने उसे हल्के में लिया, तो वह घर जाकर दीवार पर अपना सर टकराने लगता है। लेकिन जल्द ही उसे एक और आइडिया आ जाता है। छोटे साहब की बहन को वह छोटे साहब जैसा ही लगता है। तभी पुतला धीरे से हाथ में पकड़ा चाकू को उठाकर उनकी बहन की तरफ दौड़ता है, लेकिन फिर खुद ही गिर पड़ता है और हार मानकर बैठ जाता है। इसी बीच बाथरूम में नहा रही बहन बाहर कुछ आवाजें सुनकर पूछती है पुतले से कि क्या हुआ। पुतले को पता चलता है कि घर में और भी लोग हैं। वह चुपचाप ब्रेड टोस्टर लेकर बाथरूम के पास जाता है। लड़की अब भी आंखें बंद किए आराम कर रही होती है। तभी पुतला अचानक हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन न लड़की को समझ आता है कि ये क्या करने जा रहा है, न पुतले को समझ आता है कि क्यों नहीं काम कर रहा। टोस्टर को टब में डालने के बाद भी कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने प्लग नहीं लगाया था। फिर वह चुपचाप वहां से चला जाता है। लड़की घबरा जाती है और तुरंत फोन उठाती है। दूसरी तरफ पुतला फिर से दीवार से सर टकराने लगता है। एक के बाद एक फेल होता कोशिशों से वह बहुत परेशान हो चुका था। शाम को छोटे साहब घर लौटते हैं। वे पूरे घर का ध्यान से चेक करते हैं, क्योंकि अब उन्हें इस पुतले पर भरोसा नहीं रहा। लेकिन पुतला पहले ही छिप चुका होता है। जैसे ही वह सीढ़ियों से उतरते हैं, पुतला फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शुक्र है कि वह छोटा था, नहीं तो इस बार शायद कुछ हो जाता। इस बार भी नाकाम रहने के बाद पुतला फिर मायूस हो जाता है। लेकिन अब सिर्फ वही नहीं, छोटे साहब का पूरा परिवार भी हैरान है कि आखिर ये चीज है क्या। असल में कल ही तीनों ने नया घर लिया था। जब वे अटारी में गए तो वहाँ एक बंद लकड़ी का बॉक्स मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें एक लकड़ी की पुतला था, जिसे जंजीरों से बांधा गया था। बगल में एक कागज पर उसका नाम लिखा था, फिनली। शुरू में किसी ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसी रात अटारी से अजीब सी आवाजें आने लगी। छोटे साहब की बहन की नींद खुली और उसने देखा कि फिनली उसे घूर रही थी। उसने उसके मुंह से कपड़ा हटाया, पर फिर उसे अजीब सा लगा और उसने पुतले को कमरे से बाहर फेंक दिया। अगले दिन जब वह डाइनिंग रूम में आई तो उसने पुतले का मुंह दूसरी तरफ कर दिया और भाई को डांटा कि ऐसे मजाक मत किया करो। लेकिन छोटे साहब को समझ ही नहीं आया कि वह क्या कह रही है, तो वह बस हाथ झटक देती है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यहीं से फिनली की परेशानियां शुरू हो चुकी थीं।